दोस्त, हम कल देख रहे थे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। हम लास्ट टाइम देखे थे इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट। उसके आगे से आज शुरू करते हैं इकाई अंक निकालना। इकाई अंक देखो, सबको पता है इकाई अंक क्या होता है। सब पढ़े हो शुरू से, कक्षा 1 से अब तक इकाई अंक पढ़ते हुए आए हो। जैसे हम कहें 1363 का इकाई अंक क्या होगा, सब लोग बता दोगे 3। 1363 का यूनिट डिजिट 3। लेकिन अभी कहें 13.63 का इकाई अंक बताओ। 13.63 का इकाई अंक, इसमें 3 ही इकाई के स्थान पर होगा। इसका इकाई अंक 3 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट 3 ही होगा। इकाई अंक सबको खूब आता है, खूब अच्छी तरीके से आता है। जैसे 5, 4, 6, 7, 8, 3, 2, 9, 8 का इकाई अंक याद करो। इकाई अंक 8 ही होगा, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो ये यूनिट डिजिट आएगा, तो फिर हम एक और दे देते हैं यूनिट डिजिट ना, इकाई अंक निकालना। 5, 4, 3, 9 प्लस 6, 3, 2, 8 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्लस लगा है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अगर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तब इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 8 है। हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। जब हमको केवल सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है तो इधर बाहर की चीज, बाकी की चीज को हम क्यों लें, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना। इतना बोझा क्यों ढोते हुए हम चले। केवल 9 और 8 को प्लस कर लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से इस 1 को भी हटा दो ना, इस 1 को ही क्यों रखें, हम केवल 7 तो रखते हैं ना। इकाई अंक से मतलब है केवल यूनिट डिजिट से मतलब, इसका यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7। तो हम अभी यहां तक हम देखे हैं कि चाहे प्लस में आ जाए इकाई अंक या माइनस में आ जाए, सारे इकाई अंक हम कर लेंगे ना, निकाल लेंगे। एक माइनस का देख लेते हैं। 5, 6, 3, 2 प्लस 3, 9, 4, 5 प्लस 2, 1, 2, 3 प्लस 1, 9 प्लस 2, 2, 5, यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देना है। इकाई अंक इसका क्या है 2, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 5, इसका इकाई अंक क्या है 3, इसका इकाई अंक क्या है 9, इसका इकाई अंक क्या है 5। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इसमें 2 प्लस 5 7, फिर 7 प्लस 3 10। 10 में भी इस 1 को क्यों लें, हम सिर्फ इकाई अंक, इसका 0 बचा, 0 को ले लेते हैं। तो 0 प्लस 9 9। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। इसका इतनी बड़ी इक्वेशन का इकाई अंक क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब इतना बड़ा इक्वेशन था, अब ऐसा नहीं कि इकाई अंक 4 रखो, इकाई अंक 4 ही है। इसके पहले बहुत सी संख्याएं, बहुत बड़ी संख्या है भाई। इतना प्लस करेंगे 5632 प्लस 3945 प्लस 2123 प्लस 19 माइनस 2 5। इतना करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसका इकाई अंक 4 आएगा। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब था, इकाई अंक इसका 4 आ जाना है। ठीक, प्लस एक और माइनस वाला देख लेते हैं। चलो एक और माइनस वाला देख लेते हैं, एक माइनस का और देख लेते हैं जिसमें माइनस हो। 5, 6, 7, 8 प्लस 2, 9, 1, 2 प्लस 9, 8, 3 माइनस 9, 2, 8, 7 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात करना, का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब प्लस माइनस वाले जितने भी सवाल हैं सबकी बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लस माइनस में तो कहीं गलती कोई भी नहीं करेगा, इतना तो छोटा बच्चा भी गलत नहीं करेगा। सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, ओनली इकाई अंक। इसका इकाई अंक 8, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है ना। तो हम इतना बड़ा बोझा क्यों ढोते हुए चले, इधर का ये 9 8 क्यों ले जाएं, 9 to 8 क्यों ले जाएं। केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखते हैं ना, तो 7 ले लेते हैं। तो 8 प्लस 2, प्लस का साइन लगा है तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। इस 10 में भी हमें सिर्फ 0 से मतलब रखना है, बस इकाई अंक से मतलब रखना। इधर क्या आता है, काहे को हम बोझा ढोते हुए चले। कितना बड़ा सवाल हम कंपटीशन में बैठ के पेपर एग्जाम हॉल में हम कर रहे होंगे, साल में नहीं कर पाएंगे। तो 0 फिर प्लस लगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। अब इसके बाद -7, इसका इकाई अंक क्या है -7। अब दिखा के बताओ, अब निकाल कर बताओ, 3 -7, 3 से 7 जाएंगे तब इकाई अंक क्या -4 लिख दें। 3 से 7 जाएगा तो -4 इकाई अंक लिख दें। इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं होता, इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता। या तो एक तरीका ये अपनाओ कि जितना भी, जब भी कभी भी माइनस में रहे, जो भी इकाई अंक माइनस में रहे,
उसमें 10 प्लस कर दो। तो जब हम -4 में 10 प्लस करेंगे, जब -4 में 10 ऐड कर रहे होंगे तो -4 प्लस 10 ये आ जाएगा प्लस का 6। तो इकाई अंक इसका कितना आ गया 6। या तो एक तरीका ये अपना लो, या तो फिर दूसरा तरीका ये अपना लो कि जैसे यहाँ पर 3 आया है तो इसके आगे कोई संख्या रही होगी ना भाई, इतना प्लस किए, इतना प्लस किए, 983 प्लस किए, तब उसमें से -9287 हम कर रहे हैं। तो इस 3 के इधर कुछ ना कुछ संख्या तो रही ही होगी। जब इस 3 के इधर जो संख्या रही होगी उससे हम एक इधर हासिल ले लेंगे, या फिर उधार बोलते हैं, उधार। तो इससे एक उधार लेंगे, हो जाएगा 13, 13 से 7 जाएंगे, डायरेक्टली 6 बचेगा। या तो एक तरीका ये है, जितना भी हमारा माइनस में यूनिट डिजिट आता है उसमें 10 प्लस कर देंगे, तब हमारा 6 आंसर हो जाएगा। या तो फिर सेकंड मेथड ये है कि इस 3 में एक उधार ले, इसके बगल वाली संख्या से उधार ले लेते हैं, तब 13 से 7 जाएंगे, 6 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो समझ गए ना। चलो अच्छा एक सवाल और देख लेते हैं इस पर, एक सवाल और देख लेते हैं इस पर। एक जैसे मान लो हम लिख रहे हैं कि 5293 प्लस 7845 प्लस 5982 माइनस 2219 का यूनिट डिजिट क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। हालांकि इसमें हम दहाई का भी अंक पढ़ाएंगे, इसमें हम 10th वैल्यू भी दिखाएंगे। इकाई अंक तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, हम लोग तैयारी किसी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एकदम बेस से एकदम एडवांस तक हमें लेकर चलना है मैथ को। तो इसका भी केवल 3 से मतलब रखते हैं, इकाई अंक से मतलब रखते हैं 3 + 5 8 8 + 2 10 10 में भी 0 आ गया, केवल 0 से मतलब रखना है। 0 - 9, तो 0 से 9 नहीं जा रहे ना, तो इधर से एक उधार ले लेते हैं, 10 बन गए, 10 से 9 जाएंगे, क्या बचेगा 1। इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब यूनिट डिजिट वाला काम हमारा मतलब जोड़ घटाने में जितना भी जिसका भी जिस किसी का भी यूनिट डिजिट पूछेगा हम सब लोग निकालेंगे ना। अब एकदम स्मार्ट हो चुके हो। एक सवाल और करवा देते हैं इसकी प्रैक्टिस, प्लस माइनस वाली एक प्रैक्टिस और। चलो 5 3 8 7 प्लस 9 2 3 1 प्लस 9 1 2 2 माइनस 5 8 7 6 का यूनिट डिजिट ज्ञात करो। का यूनिट डिजिट ज्ञात करके बताना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। अब हम देखें इस पर इकाई का अंक, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7 है। यहाँ अगर इकाई का अंक 7 है तो हमें केवल 7 से मतलब रखना है 7 + 1, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 10, 7 + 1 8 8 + 2 10 10 में भी हमें सिर्फ मतलब 0 से रखना है ना, तो 0 से जब 6 जाएंगे, 0 से 6 तो जाएंगे नहीं, तब इधर से इसके इधर बहुत सी संख्याएं आई होंगी ना भाई। 5387 प्लस 9231 प्लस 9122 प्लस किए ना, तीनों को ऐड किए हैं, जब ऐड किए हैं तो इधर काफी नंबर आए होंगे ना, जब काफी नंबर आए होंगी यहाँ 0 से घटाना है कितना, केवल इकाई अंक 6 है, तो 6 हमें माइनस करना है, तो 10 में से 6 माइनस कर दो 4 आ जाएगा। ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा इकाई अंक। हमें जहां तक लग रहा है इतना विश्वास है कि प्लस माइनस वाला यूनिट डिजिट इकाई अंक निकाल लेते हैं। अब गुणा पर चलते हैं हम, इकाई अंक गुणे का इकाई अंक निकालना, कैसे गुणे का इकाई अंक निकाला जाता है ना, उसको देखते हैं। गुणे वाले, उसके बाद फिर पावर वाले, फैक्टोरियल वाले इकाई अंक, उसको सबको दिखाते हैं ना। हालांकि इसमें इकाई अंक निकालने के लिए कुछ ना कुछ रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए, शेषफल प्रमेय आती रहे तब तो शायद ज्यादा अच्छा, अगर शेषफल प्रमेय आती रहे तब। एक, अब इसमें इकाई अंक निकाल कर दिखाओ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 ... 50 का यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना है, का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखो 1 दूनी 2, फिर 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 का ये 2 भी ना लो ना, इस 2 से क्या मतलब है, सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब। 24 का 4, 4 पंचे 20, 20 का सिर्फ 0 लो,
तो 0 गुणे 6 0, 0 गुणे 7 0, 0 गुणे 8 0, 0 गुणे 9 0। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार 0 इकाई अंक में आ गया तो उसके मल्टीपल में चाहे जो भी नंबर हो, चाहे जो भी संख्या हो, चाहे जो भी डिजिट हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। अगर 0 का मल्टीपल एक बार हमें मिल गया, 0 हमको एक बार मिल गया, तो फिर 0 में चाहे जिससे भी गुणा करें और 0 में चाहे जिससे भाग दे, वो हमेशा शून्य नहीं होता। तो अगर 1 2 3 4 5 सब मल्टीपल में संख्याएं लिखी हैं, तब तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमेशा 0। इतना याद रखना यहाँ प्लस ना हो, अगर यहाँ प्लस हो रहा है तब उसके लिए भी हम सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसका फार्मूला है हाफ nn प्लस 1 nn प्लस 1/2, उस फार्मूले से ऐड करने के बाद तब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल है ना, जब सब मल्टीपल है तो अगर एक भी यूनिट डिजिट 0 होता है और सारी संख्याएं मल्टीपल में लिखी हैं, तब वो पूरा शून्य ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक, एक सवाल और मल्टीपल का देख लेते हैं। अगर इतना याद रखो कि 0 बनता कब है, 0 कब बनेगा, जब 2 मिलेगा और 5 मिलेगा, तभी 0 बनेगा। 2 के साथ 5 मिलना जरूरी है, तभी 0 बनेगा। अब यहाँ पर 0 बना कब, 0 कब बना, जब यहाँ पर 4 में भी 2 है, 2 गुणे 2 4 है, यहाँ पर भी एक 2 है, और जैसे ही एक 5 मिला 2 से, जैसे ही 2 में 5 मिला, 2 पंचे 10, बना दिया 0। और 0 बनते ही सारा का सारा यूनिट डिजिट का काम खत्म, सब 0 ही आ जाना है। ठीक, एक सवाल और देखते हैं यूनिट डिजिट का। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, अच्छा नहीं, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक का मान क्या होगा। अब इसमें तो एक भी 2 नहीं, इस सवाल को देखना, अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई करे हम बता नहीं सकते। अगर अभी 2 होता और एक 5 मिला होता, एक 2 मिला होता, इसमें एक 5 मिला होता, तब तो इसका मान 0 हो जाता। इसमें 2 है ही नहीं कहीं, तो 1 तिहाई 3, 3 बचे 15, 15 के भी केवल 5 लो ना, 15 में भी केवल 5 लो। इस एक से क्या मतलब, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। तो इसका जो दाहिनी तरफ से पहले आता है वही इकाई अंक होता है। 15 में 5 है इकाई अंक, 5 से 35, 35 में भी सिर्फ 5 लो, 5 निमा 45, 45 में भी सिर्फ 5 लो, 5 एक 5, 5 तिहाई 15। एक चीज गौर किया, यहाँ पर सब में 5 5 ही क्यों आया, क्योंकि 5 के ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो, 5 के ऊपर चाहे हजारों पावर लगा दो, 5 का जब भी वो मल्टीपल होगा, वो सॉल्व होकर आएगा, वो 5 ही आना, चाहे 5 की पावर 10 15 20 25 30 125 140 हजारों तक पावर लगा दो, 5 की पावर 13,531 कर दो, इसका यूनिट डिजिट 5 ही निकल करके आना। देखो अभी रूल बताते हैं, मतलब 0 1 5 का यूनिट डिजिट वही होना है। 0 अभी जब पावर वाले सवाल पढ़ते हैं ना, तब उसमें फिर हम देखते हैं 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो इसे कहीं नोट कर लेना कॉपी में कि ये जो एक हमारी 0 है, 1 है, 5 है, 6, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिन पर कितनी भी पावर क्यों ना लगा दो, इनको उतनी संख्या से कितनी भी बार गुणा क्यों ना कर दो, इसका इकाई अंक 0 ही आना है, इसका इकाई अंक 0 ही आना है। जैसे हम एक संख्या अगर इसके एग्जांपल में ले लेते हैं 5990 की पावर 5। पावर 5 का मतलब तो जान रहे हो ना, पावर 5 का मतलब यह है कि 5990 की 5 बार गुणा, 5990 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, ये होता है पावर का मतलब। इसका मतलब होता है कि 5990 गुणे 5990 गुणे 5990 गुणे 5990 गुणे 5990 गुणे 5990, ये मतलब होता है पावर 5 का। मतलब पावर 5 का मतलब 5990 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, ना कि 5 से मल्टीप्लाई करना, इतना तो सबको पता होगा। अब इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, अगर इसका इकाई अंक 0 है तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0। हम ये बता रहे हैं कि जिस किसी का भी यूनिट डिजिट 0 हो, उसके ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। सेम वैसे एक भी है, एक में जैसे हमने लिखा बहुत बड़ी संख्या लिख लो, 5000 5 9 7 6 3 2 4 6 1,
की पावर कुछ भी लगा दो, असंख्य पावर लगा दो, हजारों पावर लगा दो, 3 2 5 4 6 1 3 5, इतनी पावर लगी है। हमें सिर्फ मतलब रखना है यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से। इकाई अंक इसका क्या है? एक। और एक पर कितनी भी पावर क्यों ना लगा दो, एक गुणे 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 कहीं तक भी करते हुए चले जाओ, इसका इकाई अंक एक ही निकल करके आएगा बस। इसका इकाई अंक क्या आएगा? एक निकल करके आएगा। सेम ऐसे ही है पांच। पांच भर कितनी भी पावर क्यों ना लगा दो, पांच पर कुछ भी पावर लगा दो, मतलब पांच पांच करना, पांच पांच 25 25 पंच 125 125 पंच 625 625 पंच 3125 3125 25 पंच 15,625, मतलब कुछ भी पावर करते हुए चले जाओ पांच की, कितनी भी पावर क्यों ना कर लो। ठीक, हम देख रहे थे पांच की, तो जब हम पांच का देखेंगे तो पांच पर कितनी भी पावर क्यों ना लगाओ, क्यों ना लगी हो, पांच पांच पर 25 25 पंजे 125, पांच की घात 4 कर दो, 625 625 पंजे 3125 3125 15,625, कितनी भी पावर क्यों ना कर लो, उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी ना वो हमेशा एक ही आएगी। जैसे कुछ भी कितनी भी पावर लगाओ, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 6 4 3 2 1 5 की पावर 1 2 5 125, 6,45,215 की पावर 125, फिर भी इसका यूनिट डिजिट पांच ही आना है, फिर भी इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक पांच ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर पांच है, पांच की पावर कितनी भी हो इसका इकाई अंक पांच है, पांच की कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका इकाई अंक हमेशा पांच ही होता है। छह की अगर हम देखें तो सेम, छह का 6 36 छक्का 216, मतलब छह की पावर एक करें छह, छह की पावर दो करें 36, इकाई अंक क्या आया? छह, छह की पावर तीन करें 6 36 छक्का 216, इकाई अंक क्या आया? छह। इकाई अंक छह ही आना है, छह का कितना भी मल्टीपल कर क्यों ना कर लो, छह पर कितनी भी पावर क्यों ना लगा लो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा छह आएगा। तो 0 1 5 6 चारों को हमने समझ लिया, 0 1 5 6। अब केवल समझना है 2 3 7 8 पर जब पावर लगी हो तब, 2 3 7 8 पर जब भी पावर लगी हो तब हमें उसे समझना है। 2 3 7 8 पर जब पावर लगी हो तब क्या करेंगे? जब 2 3 7 8 पर पावर लगी होगी तब हम उसको देखते हैं। 2 3 7 8 पर जैसे दो की पावर, पहले एक सवाल क्वेश्चन देख लो तब फिर हम कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, तब समझोगे कि हाँ एक्चुअल में करना क्या है, नहीं तो पहले कॉन्सेप्ट बना लेंगे, कोई सा समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है। तो जैसे मान लो 2 की पावर 50 का इकाई अंक ज्ञात करना है, का इकाई अंक ज्ञात करना, का इकाई अंक ज्ञात करना। अब 2 की पावर 50 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 डॉट 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 50 टाइम्स होता है ना, 50 बार होता है। 2 की पावर 50 का मतलब 50 बार होता है, ना कि ये होता है कि 2 गुणे 50 कर दो, 2 गुणे 50 नहीं होता। 2 की पावर 50 का मतलब 50 टाइम होता है 2 का मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई 50 टाइम होगा तो हम कितना कितना इकाई अंक निकाल पाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूना 2048 दूना 4096 दूना डाट डाट, मतलब कितना गुणा कर पाएंगे? तो इसके लिए एक मेथड है, जितना भी इस पर पावर लगी हो, जितना भी 2 पर पावर लगी हुई हो, इस पावर को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 पर लगी हुई पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 की पावर 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी शेष बचेगा, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, शेष कितना बचा? 2। यहां पर शेष से मतलब रखना है, जितनी बार गया उससे मतलब नहीं रखना, जितना डिवाइड करने पर शेष बचा ना उससे मतलब रखना है। तो 2 की पावर 2 शेष बचा, सॉरी 2 शेष बचा, तो जितना शेष बचा उतना उसकी पावर लगा देंगे। तो 2 की पावर 2, अब ये छोटा बन गया, अब ये हम आसानी से कर लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, अर्थात इसका इकाई अंक क्या निकल करके आ गया? इसका इकाई अंक 4 निकल करके आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब यह है जैसे 2 की पावर 50, अभी हम यहां पर कर दें 2 की पावर या 3 की पावर 1575 का इकाई अंक ज्ञात करो। 3 की पावर 1575 का इकाई अंक
ज्ञात हो, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। 3 की पावर 1575 है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। अब जो पावर है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 की पावर 1575, तो 1575 बार 3 का गुणा कैसे कर पाएंगे यार? अभी 4-5 बार हो, फिर भी एक बार पॉसिबिलिटी है। 1575 बहुत होता है, और ये 1575 का मतलब समझ में आ रहा है ना? 3 गुणे 1575 नहीं करना है, 3 का 1575 बार मल्टीपल है, ये ऐसे है। इसका मतलब 3 गुणे 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 3 डॉट 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 1575 टाइम्स इसका मल्टीपल है, ना कि 1575 मल्टीपल है। अब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 के 81 के 243 के 729 के डट 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 डट, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो इतनी, और फिर 2 4 5 तक है, कर भी लें सपोज। 1575 तक कहां कर पाएंगे? तो 1575 को छोटा करने के लिए ना हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 4 से, अच्छा, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो इसके पहले जितनी भी संख्या होगी वो पूरी तरह से डिवाइड होगी। हालांकि अभी हम डिविजिबिलिटी पढ़ाए नहीं है, फिर भी इतना याद रखना कि जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, ये लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड होंगी तो ये 1575 भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। 1575 को डिवाइड करेंगे, हम इस 15 क्यों देखें, हम सिर्फ 4 को 75 को देखते हैं ना, 75 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 जो 72 3 शेष बचेगा। डिवाइड करने पर जो शेष बचे ना उससे मतलब रखना है, जितनी बार गया उससे मतलब नहीं रखना है। 4 से इसको 75 काटे, 3 शेष बचा हमारा 3। अब 3 की पावर 3 लगा लेंगे, 3 की पावर 3, और जब 3 की पावर 3 कर देंगे ना तो 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इकाई अंक क्या आ गया? 7। इकाई अंक क्या आ गया? 7। कितना छोटा हो गया हमारा 4 से डिवाइड करने पर? तो 2 में 3 में हमने 4 से डिवाइड करके दिखाया। अब हम एक नियम बता रहे हैं, 7 की भी पावर कुछ भी लगे हो, कुछ भी कहे, कितनी भी बड़ी पावर क्यों लगाओ, 5 6 7 2 3 इतनी लगी है 7 की पावर 1,56,723 का इकाई अंक ज्ञात करना है। केवल इसको 4 से डिवाइड कर लो, जितना भी शेष बचे उतना 7 की पावर चढ़ा लेना, बस उसके बाद 7 को सॉल्व कर लेना, जो इकाई अंक आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। समझ गए? इतनी बड़ी पावर हम इतनी बार मल्टीपल 7 का कहां कर पाएंगे? 7 का मल्टीप्लाई इतनी बार कैसे कर सकते हैं? तो यही तरीका है, इसको 4 से कर लो डिवाइड। और 4 से डिवाइड करने का भी एक तरीका है। क्यों हम 1,56,723 को 4 से डिवाइड करें, उतना बड़ा डिवाइड क्यों करें? सीधा सीधा 4 से केवल इस 23 को डिवाइड कर लेंगे, 4 पंचे 20, 3 बचा शेष, 7 की पावर लगा दो 3, 7 7 49 7 345, और 345 में 20 34 हमें नहीं मतलब, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक हमारा 3 आ गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक इसी तरह देखो, हम तो एक काम कहते हैं, एक काम, कि जितनी भी संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक संख्या में कितनी भी पावर क्यों न लगी हो, उस पावर को 4, ये नोट करने की चीज है, इसको नोट कर लेना काफी, जिससे याद रहे। अभी तो हम बता रहे हैं तो हमारे साथ साथ अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में भी समझ में भी आ रहा होगा। मतलब बहुत बच्चों की यही शिकायत होती है, सर जी जब आप पढ़ाते हैं तब समझ में आता है, लेकिन जब घर पर करते हैं तब नहीं समझ में आता। एक चीज ये भी समझ लो, आज की टाइम में ना सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन मतलब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, या कि मतलब अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ऐसा कह दूं ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई पढ़ने कहाँ आएगा, लेकिन नहीं है। सिर्फ हमारी बात समझना, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा और सिर्फ ऑफलाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आज के टाइम पर दोनों हमें देखना होगा, हमें दोनों लय में अपने आप को बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन सिर्फ 4 5 6 घंटे सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा। नोट कर लेना इस बात को। अगर सोच रहे हो कि हम पूरा जो 3 महीने का जितनी भी मैथ है ना हम उसको 1 महीने में देख डालें, 2 वीडियो 3 वीडियो करके देख डालें ना, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि देखो वीडियोज भी, उसके बाद फिर टेस्ट लगाओ, पीडीएफ सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, थ्योरी लगाओ, यानी कि हमें ऑनलाइन टीचर के साथ विथ सेल्फ प्रैक्टिस, विथ मॉक टेस्ट
इतना चीज करना पड़ेगा, सिलेक्शन तभी होगा। सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देखने सिलेक्शन नहीं होना, और विदाउट ऑनलाइन वीडियोस देखने पर भी सिलेक्शन नहीं होना। सिर्फ पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, तब भी सिलेक्शन नहीं होना। बिना वीडियो देखे भी सिलेक्शन नहीं होना। आज के टाइम पर हमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में अपने आप को बरकरार रखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। बस हम ये कह रहे थे कि जितनी भी संख्या हो, मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब पर कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो, उसको 4 से डिवाइड करके पावर को छोटी बना लेंगे। अब कह रहे हो सर जी अभी तो केवल 2 3 7 8 में बताए, 0 1 5 6 में तो वही बताया कि वो हमेशा वही, यानी तब समझना, हमारी बात को समझना कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। सब हम पूरा रूल बता रहे हैं, जितना भी पावर लगी उसको कम करना, उसको सॉल्व करना, उसका हम एक तरीका बता रहे हैं। जो भी पावर बहुत बड़ी बड़ी लगी हो ना, उसको सॉल्व करना। जैसे 2 3 7 8 हमने बताया ना, 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसको नोट डाल के इसे ऐड कर लेना अपने कॉपी में। 2 3 7 8 की घात कुछ भी हो, पावर, घात मीन्स पावर की पावर कुछ भी लगी हो, कुछ भी हो, उसे 4 से विभाजित करके, 4 से डिवाइड करके, या 4 से भाग देकर, 4 से डिवाइड करके छोटी कर लेंगे। उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब ये समझना कि 2 3 7 8 में 4 से ही डिवाइड क्यों किया जा रहा है, 2 3 7 8 की पावर में 4 से ही भाग क्यों दिया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। हालांकि कंपटीशन में नहीं पूछा कि आप 4 से ही भाग क्यों दे रहे हो, माइंड में बनाए रखना कि 4 से भाग देना, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 4 से भाग दिया क्यों जाता है, ये तो समझो। क्यों क्यों 4 से ही डिवाइड किया जाता है, क्यों 3 से नहीं, क्यों 2 से नहीं, क्यों 5 से नहीं। 4 से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि 4 की इन चारों नंबर में, इन चारों नंबर में, चारों डिजिट में 4 की ही साइक्लिसिटी बनती है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। एक साइक्लिसिटी बना के दिखा रहे हैं। जैसे 2 की पावर 1 करें, फिर 2 की पावर 2 करते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 2 आएगी, 2 की पावर 2 4 आएगी, 2 की पावर 3 8 आएगी, 2 की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगी इकाई अंक। 4 तक हम कर लिए। उसके बाद जब हम पांचवें पर चलेंगे ना, जब 2 की पावर 5 करेंगे, तो हमारा इकाई अंक जो आएगा 2 की पावर 5 करने पर जो भी इकाई अंक आएगा, वो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इकाई अंक यहां पर 2 और 2 की पावर 1 पर 2, यानी कि हर 4 4 के गैप पर, हर 4 के गैप पर 2 की पावर 5 के बाद 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, हर एक 4 4 के गैप पर इकाई अंक मैच करेगा। यानी कि हर एक, यहां से साइक्लिसिटी बनी इसकी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहां पर इकाई अंक 2, फिर पांचवें स्थान पर इकाई अंक 2 हो गया है। और जब फिर हम छठवें स्थान पर देखेंगे तो 32 दूना 64 इकाई अंक 4 हो चुका है, यहां पर 4। फिर सातवें स्थान पर देखेंगे तो 64 दूना 128 इकाई अंक 8 हो चुका है, यहां पर भी 8। फिर 8वें स्थान पर देखेंगे तो 128 6 हो चुका है, यहां पर भी 6। और फिर इस 4 के बाद अगले पहले स्थान पर देखेंगे, इकाई अंक हो जाएगा 256 दूनी 512 इकाई अंक 2। एक चीज करना, यहाँ पर 2, फिर 4 के बाद 2, फिर 4 के बाद 2, इसी तरह हर 4 के बाद 2 2 2 2 2 ऐसे आता चला जाएगा इकाई अंक। तो 2 पर, हर 4 4 पर हमारा जो है, हर 4 4 पर एक साइक्लिसिटी बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। इसलिए हम 2 3 7 8, इसी तरह जैसे 2 पर बना ना, वैसे ही 3 पर भी बनेगा। देखो हम 3 की देख लेते हैं। 3 पर देखें, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11, 3 की पावर 12। हर 4 4 पर एक साइक्लिसिटी बनेगी, 3 में भी एक चक्र बनेगा।
तीन एकन्नम तीन, यहाँ पर इसका इकाई अंक आ गया तीन, तीन त्रिक का नौ, तीन त्रिक का नौ त्रिक 27, तीन त्रिक का नौ त्रिक 27 दिया 81, तीन त्रिक का नौ त्रिक 27 दिया 81 दिया 245, तीन त्रिक का नौ त्रिक 27 दिया कहते हैं 243 दिया 729। कहने का मतलब यह है हमारा कि यहाँ पर इकाई अंक जब तीन की पावर एक किया तीन, तीन की पावर दो क्या इकाई अंक नौ, तीन की पावर तीन क्या इकाई अंक 7, तीन की पावर चार क्या इकाई अंक एक। अब जैसे ही तीन की पावर पांच पर पहुंचेंगे, इस चार की तो साइक्लिसिटी बन गई, जैसे ही तीन की पावर पांच पर पहुंचेंगे फिर इकाई अंक तीन की पावर एक वाला और तीन की पावर पांच वाला इकाई अंक रिपीट करने लगा। तो हर चार पर हर चार पर हर चार पर रिपीट कर रही है वही चीजें, जो तीन की पावर एक की होगी वही तीन की पावर पांच का इकाई अंक होगा, वही तीन की पावर नौ का इकाई अंक होगा और वही तीन की पावर 13 का इकाई अंक होगा। और सेम ऐसे हम सात वाले रूल को भी देखें, जब हम सेम ऐसे सात वाले रूल को भी देखें तो सात वाले रूल में भी हर चार चार की साइक्लिसिटी बनेगी और आठ वाले रूल में भी हर चार चार की साइक्लिसिटी बनेगी। सात वाले रूल में अगर हम देखें तो सात की घात एक, सात की घात एक, सात की घात एक सात ही आना है, सात की घात दो सात सता 49, सात की घात तीन सात सता 49 सत्ते 343, सात की घात चार, अब सात की घात चार में 343 सत्ते हो जाएगा, 343 सत्ते जो कुछ भी होता हो अपना, लेकिन इतना पता 343 गुणे सात नहीं, सात तरीके 21, लास्ट में एक ही आना है ना, इकाई अंक सही मतलब रखना है केवल ना। पूरा करके देख लेते, सात तरीके कई सात है तो सात चौक अट्ठाईस, दो तीन सात है, तीन सात तरीके कई तीन 2401 होगा ये। और जैसे ही हम सात की पावर पांच पर बढ़ेंगे तो सात की पावर पांच का मतलब इसी में एक बार और गुणा हो जाएगा, है ना, सात का, सात एक नम सात, इकाई अंक सात आ चुका होगा। तो यहाँ पर सात की पावर एक का इकाई अंक सात है और एक से जैसे ही चार आगे बढ़ गए सात की पावर पांच पर पहुंचे उसका भी इकाई अंक हमारा क्या हो गया सात। और सेम ऐसे अगर हम आठ में देख लें तो आठ की पावर एक, अगर हम आठ में देखें आठ की पावर एक, आठ की पावर दो, आठ की पावर तीन, आठ की पावर चार, आठ की पावर पांच। अब इसमें हम देखें इकाई अंक, आठ एकन्नम आठ, आठ अठाई 64, आठ अठाई 64 अट्ठे 512, आठ अठाई 64 अट्ठे 512 अट्ठे 8 45, 8 दूनी 16 हाथ है एक, आठ एकन्नम आठ एक नौ, आठ पंच 4096। अब जब फिर 4096 अट्ठे करेंगे तो आठ छह 48, फिर इसका यूनिट डिजिट आठ ही बन चुका होगा। तो यहाँ पर भी आठ, यहाँ पर भी आठ, हर चार चार पर दो तीन सात आठ की साइक्लिसिटी बन रही, इसलिए दो तीन सात आठ की पावर कुछ भी हो उसको हम चार से डिवाइड करके जितना शेष बचेगा उसको उसकी पावर लगा लेंगे, हमारा सवाल आसान हो जाएगा, इजी बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। समझ गए ना हम दो तीन सात आठ पर क्यों हम चार की पावर लगो, दो तीन सात आठ की घात कुछ भी हो उसे चार से डिवाइड करके छोटी कर लेंगे, चार से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा ना उसको उसकी घात बना लेंगे, चार से डिवाइड करने पर, चार से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा उसको हम उसकी पावर बना लेंगे, चार से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा, करने पर जो शेष आएगा, जो शेष आएगा उसको उस संख्या की घात बना लेंगे, उसको उस संख्या की घात बना लेंगे। ठीक, तो दो तीन सात आठ का रूल हम देख लिए। अब 0 1 5 6 देख लिए, 0 1 5 6 में कितनी भी पावर क्यों ना हो वही होगा। अब बचा क्या, 4 और 9, 4 और 9 बचा, तो 4 और 9 का भी रूल हम देख लेते हैं ना, 4 और 9 का भी रूल देखें। देखो 4 और 9 में हर दो दो पर साइक्लिसिटी बनती है, 4 में और 9 में, लेकिन हम भूले ना इसलिए कि अगर दो दो पर साइक्लिसिटी बन रही तो जाहिर सी बात है चार चार पर भी साइक्लिसिटी बनेगी, छह छह पर भी साइक्लिसिटी बनेगी, आठ आठ पर भी साइक्लिसिटी बनेगी, उसका एक चक्र बनेगा। चार को अगर हम देखें तो ये है चार, चार की पावर एक, चार की पावर दो, चार की पावर तीन, चार की पावर चार, चार की पावर पांच, चार की पावर छह, इसे डाट डाट डाट, चार की पावर एक मतलब चार एकन्नम चार, चार चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौका 256, 256 चौका 4 24, हाथ है दो, चार पंचे 20, दो बाई चार दूनी 8, 10, 1024,
कुल मिलाकर ये देखना कि 4 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट 6, फिर 4 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 4 पर यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 5 पर यूनिट डिजिट 4। हमारा कहने का मतलब यह है, एक चीज यहां पर दिख रही है कि 4 की पावर जब भी ओड बने, 4 की पावर ओड बने उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 की पावर इवन बने उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, फिर 4 की पावर ओड बनी, 3 ओड है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हुआ, फिर 4 की पावर 4, 4 इवन है इसका यूनिट डिजिट 6 हुआ, 4 की पावर 5, 5 ओड है इसका यूनिट डिजिट 4 हुआ। तो अगर 4 की पावर ओड हो, विषम हो, तो 4 की पावर विषम कितनी भी पावर क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट है 4 में। 4 की पावर अगर ओड है, जैसे 4 की पावर 9533 है, इसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा, क्योंकि 9533 ओड है। और ओड इवन पहचानना, सम विषम पहचानना हम पहली या दूसरी क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि अगर दी हुई संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए तो संख्या इवन होगी, ना कटे तो संख्या ओड होगी। तो 9533, अच्छा हाँ, सम की पहचान ये भी थी कि 0 2 4 6 8 10, अगर ये लास्ट में आ रहे हैं तब भी वो सम होगी। तो ना तो इसके लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसलिए विषम है। और जब विषम है तो 4 की पावर विषम हो, अगर 4 की पावर ओड हो तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहा है, देखो 4 की पावर 1 कभी भूल जाना, ऐसे याद कर लेना, 4 की पावर 1, 1 विषम है तो 4 का नाम 4, इकाई अंक क्या रहा है 4, तो कभी भी 4 की पावर ओड है तो उसका इकाई अंक 4 ही आएगा। और जबकि 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर ओड हो, विषम हो, तो हमेशा 4 आएगा, उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। और 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर सम हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखो 4 की पावर सम है, 2 सम है ना, यूनिट डिजिट क्या आया 6, 4 की पावर 4 सम है ना, यूनिट डिजिट क्या आया 6, 4 की पावर 6 सम है ना, यूनिट डिजिट क्या आया है 4 4 16 6। यानी कि 4 की पावर इवन हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। अब 4 की पावर इवन कितनी भी, और यही 4 ही नहीं, 4 ही नहीं, इसके पहले मान लेते हैं 15,954, इसकी पावर है 9,537, तब भी इसमें इकाई अंक 4 ही आना। क्यों? क्योंकि हमें मतलब किससे रखना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना ना, सिर्फ यूनिट डिजिट का हमें मतलब रखना। इधर भी 4, 4 की पावर 4 ही क्यों, बड़ी संख्या ले लेते हैं ना, 9563254 की पावर 86254 का यूनिट डिजिट भी अगर पूछे ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 होगा, क्योंकि ये इवन नंबर बन गई ना, ये पूरी पूरी इवन नंबर बन गई। जब इवन नंबर बन गई तो 4 की पावर अगर इवन हो, तो 4 की पावर इवन हो, सम हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। ठीक, तो 4 का रूल देख लिए, 4 की पावर अगर ओड हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। अब हम 9 का देख लेते हैं, 9 का रूल क्या कहता है। 9 का रूल अगर हम देख लें, 9 9 वाले में भी ओड इवन ही है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। देखो अगर 9 की पावर 1 लें, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 एक 9, 9 9 9 81, 9 9 81 निम्मा 729, 729 निम्मा 65 61, यही तो होता है शायद, क्या होता है 9 9 81, हाथ है 8 9 दूनी 18 8 26, ना 65 61, इसका इकाई अंक 1। तो एक चीज यहां पर देखो, अगर 9 की पावर ओड है तब उसका इकाई अंक क्या होगा 9, 9 की पावर ओड है विषम, उसका इकाई अंक क्या हो रहा है 9, और 9 की पावर इवन है सम, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1, 9 की पावर सम है 4, इसका इकाई अंक क्या होगा 1। तो माने 9 पर अगर पावर इसकी ओड है, अगर इसकी पावर विषम है, तो कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना लगी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। अगर 9 पर पावर विषम लगी है, 9 पर पावर ओड लगी है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। और अगर पावर सम है, 9 पर पावर इवन है,
9 पर पावर इवन है सम, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। बस सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। 9 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट 9 होगा, और 9 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। अब 9 की पावर कुछ भी अगर हम देखें, कोई सा भी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 की पावर 6531 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका 9 की पावर 6531 है, 9 की पावर 6531 है, तो 6531 ऑड नंबर है या इवन? सबसे पहले तो यही पहचानना पड़ेगा कि 6531 ऑड है या इवन। तो ऑड इवन की पहचान ये करते हैं, लास्ट में 0 to 468 होगी, संख्या इवन होगी, नहीं फिर संख्या ऑड होगी। तो लास्ट में 1 है, यह संख्या ऑड है। अगर ये संख्या ऑड है, विषम है, तो 9 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होगा। और ये 9 की पावर ही 6531 क्यों है? अगर ये 58329 की पावर भी 6531 रही ना, तब भी इसका यूनिट डिजिट 9 ही आना है, तब भी इसका यूनिट डिजिट 9 ही आना। अगर 58329 की पावर 6824 हुई, तब इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि 9 की पावर इवन हो जाएगी। जब 9 की पावर इवन हो जाएगी तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक, तो हम 0156237849 सारी सारी देख ली। अब हम एक चीज आपको ये बता रहे हैं कि किसी की भी पावर कुछ भी हो, चाहे 0 की, 1 की, 4 की, 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, किसी की भी पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना लगी हो, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। सबको 4 से, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको, सबकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना शेष बचेगा उसको उसकी पावर चढ़ा देंगे। देखो एक सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं, दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 50 प्लस 2 की पावर 48 का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, का यूनिट डिजिट ज्ञात करना। अब 3 की पावर 50 है, 50 को 4 से डिवाइड कर लो, शेष कितना आया? 2 भाई, 12 चौक 48, 2 शेष बचा, तो शेष को उसकी पावर बना लेंगे। इसको भी 4 से डिवाइड कर लो, तो 12 चौक 48, ये तो पूरी तरह से कट गया। इसका शेष क्या है? इसमें शेष तो 0 आया, इसमें तो 0 शेष आया ना। अब क्या करेंगे? तो ये एक चीज नोट कर लेना, जब भी शेष 0 आ जाए तो उसको उसकी पावर 4 ही चढ़ा देंगे। जब भी शेष 0 आ जाए उसकी पावर 4 ही चढ़ा देंगे। भाई 4 से डिवाइड करने पर कभी भी 5 शेष नहीं आएगा, 5 शेष 6 शेष क्यों आएगा? जब 5 शेष बचे तो फिर एक बार 4 से डिवाइड कर दो, 1 शेष बच जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो 1 शेष बचेगा, या तो 2 शेष बचेगा, या तो 3 शेष बचेगा, या फिर 0 बच जाएगा। मतलब 4 से बड़ा शेष नहीं आएगा। और जब 0 शेष बच गया तो इस 2 की पावर 0 तो लगाएंगे नहीं ना, तो जब 0 शेष बच जाए तो 2 की पावर 4 ही लगा देंगे। इसका मतलब हुआ 3 की पावर यहां 2 शेष बचा था 2, प्लस 2 की पावर यहां 0 शेष बचा, तो 0 शेष ना लिखकर 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 का 9, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में भी इस एक को क्यों लें, हम केवल इकाई अंक ले रहे हैं। तो 9 6 15, इकाई अंक क्या आ गया हमारा 5। यूनिट डिजिट क्या? अभी ये बहुत बड़ा लग रहा होगा इस नाते, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, शायद याद भी ना हो साइक्लिसिटी क्या है, 2 3 7 8 की कैसे साइक्लिसिटी बनती है। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर 50 प्लस 6 की पावर 48। अब 4 की पावर 50 है, तो एक तो या तो वो रूल है कि 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। एक रूल ये है, 4 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। और दूसरा रूल ये है कि इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी ये जो 4 से डिवाइड वाला रूल है ना, ये हर संख्या पर लगता है, 0 पर भी, 1 पर भी, 2 पर भी, 3 4 5 6 7 8 9 सब पर लगता है। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा शेष, तो 4 की पावर 2 हो गया। प्लस जब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा शेष, 6 की पावर 0 हो गया।
4 की पावर 2 हो गया 16, और 6 की पावर 0 हमने बताया था जब कभी भी पावर 0 हो जाए तो पावर हमेशा वही ले लेंगे 4 जिससे डिवाइड किए थे, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, हमने बताया था 6 पर कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 प्लस 6 बराबर 12, और 12 में भी इस एक से हमें नहीं लेना देना, हमें केवल यूनिट डिजिट लेना देना, हमारा इकाई अंक 2 हो जाएगा, इकाई अंक 2 हो जाएगा। अब एक सवाल दिखाते हैं, पेपर का सवाल। देखो सब लोग पढ़ लिया ना इकाई अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का सारे इकाई अंक हमने दिखाए। एक पेपर का सवाल दिखाते हैं, 6 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 का इकाई अंक ज्ञात करना है, का इकाई अंक ज्ञात करना। 6 की घात 32 की घात 32 की घात 32 का इकाई अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात करो, इसको कैसे ज्ञात करेंगे भाई, अभी तक केवल 6 की पावर 32 होता था तो 32 को हम 4 से डिवाइड कर लेते, आ जाता, पावर छोटी होती 6 पर उतनी पावर लगा देते जितना शेष बचता। लेकिन 6 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है, हालांकि असाइन तो नहीं पूछा गया है। इसमें वही रूल लगेगा कि 0 1 5 6 पर कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। जैसे 6 पर पावर 1 है, 6 का नाम 6 की पावर 2 6 चंग 36 6 चंग 36 छक्का 216, 6 पर कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आना है। तो 6 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 चाहे जहां तक लिख लेते हैं इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये सवाल आए कि 6 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 6 ही होना है, क्योंकि 0 1 5 6 4 नंबर ऐसे हैं इन पर कितनी भी पावर क्यों ना लगा लो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। ठीक, और वैसे सॉल्व करने की अगर बारी आती तो हम सबसे अंत से सॉल्व करते हुए आएंगे, इसको सबसे आखिरी से सबसे लास्ट से सॉल्व करते हुए इसे हम आएंगे 6 को। अच्छा ऐसे ही एक सवाल और देखें, देखिए कितने लोग बताते हैं, 19 की पावर 20 की पावर 21 इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, हमने कहा लास्ट से सॉल्व करते हुए आते हैं, तो पहले हमें 20 की पावर, पहले देखो छोटा सा लो, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब क्या है। कितने लोग कह रहे हैं कि 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, एक तो ये 12, एक 2 की घात 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 8, 2 की घात 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। और कितने लोग कह रहे हैं कि 2 तिहाई 6 और 2 की घात 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ये 3 वैल्यू निकल के आ रही है, 2 की पावर 2 की पावर 3, इन तीनों में से सही वैल्यू क्या होगी, सही मान क्या होगा। अब देखो हमेशा देखना जब भी एकदम लास्ट से सॉल्व करते हुए आते हैं, पहले इस 2 की पावर 2 को ना सॉल्व करना, पहले इस 2 की पावर 3 को सॉल्व करना। जब इस 2 की पावर 3 को सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 8, 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 8 भाई, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब यही तो हुआ ना, 2 का 3 टाइम मल्टीपल, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 की घात 3 का मतलब जब 8 हो गया तो 2 की पावर फाइनली 8 बन गई हमारी, और 2 की पावर 8 का मतलब 2 का 8 टाइम मल्टीपल, 2 का 8 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ये निकल करके आ रहा है 2 की पावर 8 का मतलब। तो ये कभी भी पावर के ऊपर पावर अगर लगी हो, पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो, तो सबसे लास्ट वाली पावर को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ बेस तक हम पहुंचते हैं, अपने आधार तक पहुंचते हैं।
ठीक। और जो अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आज हमने सिखा दिया ना कि हाँ यूनिट डिजिट निकाला कैसे जाता है, कितनी भी पावर लगी हो, किसके ऊपर कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना लगी हो, ये सब हो गया है। अब कल देखेंगे अच्छे अच्छे सवाल, मतलब बड़े बड़े सवाल, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आए जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको सब देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।